चलिए आज हम आपको बताएंगे कि अपने बच्चों को बेसिक से इंग्लिश पढ़ाना कैसे सिखाएं। छोटे छोटे बच्चों को इंग्लिश, आज के डेट में इंग्लिश बहुत जरूरी है, पढ़ते और बोलते बननी चाहिए। आइए हम आपको बताएंगे कि बेसिक से इंग्लिश कैसे सीखें। तो सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए हमें कुछ चीजें हैं जिनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनका ज्ञान होना ही चाहिए। जैसे स्वर याद कर लीजिए, व्यंजन याद कर लीजिए और उनकी स्पेलिंग याद कर लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है तो हमें मात्राएं याद करना है। मात्राएं की स्पेलिंग याद करनी है। जैसे छोटा आ की ए, बड़ा आ की डबल ए, छोटी ई की आई, बड़ी ई की डबल ई, छोटा ओ की यू, बड़ा ओ की डबल ओ, री की आर आई, ए की ई, आई की ए आई, ओ की ओ, औ की ए यू, अंग की ए एन और आहा की ए एच। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये याद करेंगे। इसके बाद आपने सीखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसा पढ़ना, लेकिन इसको अपन ऐसे नहीं पढ़ेंगे, तभी तो हम इंग्लिश सीख पाएंगे। आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है प्रोनाउंसिएशन ऑफ कांस्टेंट। कुछ ऐसे कांस्टेंट है जिनका हम प्रोनाउंसिएशन बताएंगे। ये कांस्टेंट अगर आप याद कर लेंगे तो आप इंग्लिश बड़े ही इजीली तरीके से सीख जाएंगे। जैसे बी को बा पढ़ेंगे, सी को सा पढ़ेंगे, डी को डा पढ़ेंगे, एफ को फा पढ़ेंगे, जी को गा पढ़ेंगे, एच को हा पढ़ेंगे, जे को जा पढ़ेंगे, के को का पढ़ेंगे, एल को ला पढ़ेंगे, एम को मा पढ़ेंगे, एन को ना पढ़ेंगे, पी को पा पढ़ेंगे, क्यू को का पढ़ेंगे, आर को रा पढ़ेंगे, एस को सा पढ़ेंगे, टी को ता पढ़ेंगे, वी को वा पढ़ेंगे, डब्ल्यू को वा पढ़ेंगे, एक्स को एक्स पढ़ेंगे, वाई को या पढ़ेंगे और जेड को जा पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये चीजें लर्न कर लीजिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा मात्राएं और प्रोनाउंसिएशन ऑफ कांस्टेंट। इसके बाद हम आपको बताएंगे बी के उच्चारण के नियम, मतलब बी का प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करते हैं। यह इंग्लिश अल्फाबेट का दूसरा लेटर। बी जानते होंगे, इंग्लिश अल्फाबेट में दूसरा लेटर। ए के बाद आता है बी, पहला लेटर ए, दूसरा लेटर बी। किसी भी अन्य लेटर के साथ जुड़ने पर यह बा या बी के रूप में उच्चारित किया जाता है। यह किसी भी लेटर के साथ जुड़े, अपने 26 अल्फाबेट में ये किसी भी लेटर के साथ जुड़े तो बी को हम क्या बोलेंगे? बा। जैसे हम आपको बताते हैं बी ओ वाई, बी को बा, बाय। क्या पढ़ेंगे? बॉय, बॉय मतलब लड़का। बी को बा, रा को आर को रा, ओ को डबल ओ को ओ, माँ को एम को माँ, तो क्या पढ़ेंगे? ब्रूम, ब्रूम मतलब झाड़ू। बी से बा, आर से रा, ई से ई, ए से आ, के से का, ब्रेक, ब्रेक मतलब टूटना। बी आई, बी आई जुड़ गया तो बी क्या पढ़ेंगे? बी। बा के साथ आई जुड़ा तो पढ़ेंगे बी। सर कुट, बिस्कुट। इसी तरह कुछ सी के प्रोनाउंसिएशन के रूल हैं, जैसे कि रूल नंबर 1, और भी रूल हैं। आज अपन फर्स्ट रूल देखते हैं, अपन आगे भी रूल देखेंगे। जितने रूल हैं मैं सारे रूल्स आपको पढ़ाऊंगा। यदि सी के आगे ई आए, आई आए, वाई आए या कोई आदि कोई भी वर्ण हो तो सी का उच्चारण सा करते हैं। अगर सी के आगे ई आए, आई आए या वाई आए तो हम सी को क्या पढ़ेंगे भैया? सा। जबकि सी को क्या पढ़ते हैं? का। के को क्या पढ़ते हैं? का। लेकिन हम सी को क्या पढ़ेंगे? सा। कब पढ़ेंगे? जब सी के आगे ई आए, आई आए, वाई आए। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे बोला है RICE, सी के आगे ई, सी के आगे आई, तो सी को हम क्या पढ़ेंगे? सा। आर से रा, आई से ई, तो राइस, राइस, राइस मतलब चावल। हम सी को यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? सा। यहाँ पे हम का नहीं पढ़ेंगे, राई का नहीं पढ़ेंगे, हम राइस पढ़ेंगे। सर्कल, सर्कल, हम सर्कल पढ़ेंगे, सर्कल मतलब घेरा। पाइस, पाइस मतलब पैसा, पाइक नहीं पढ़ेंगे ना, सिरकल पढ़ेंगे, है ना। हम क्या पढ़ेंगे? पाइस नहीं, पाइस पढ़ेंगे। पाइस मतलब पैसा, ना कि पाइक पढ़ेंगे, क्योंकि सी से तो होता है का, लेकिन सी के बाद ई या आई या वाई लगे तो हम क्या पढ़ेंगे? सा। तो पाइस, पाइस मतलब पैसा। सीज, सीज मतलब रुकना, सी के बाद क्या आया? ई आया, तो सी का सा, तो सीज मतलब रुकना।
ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अपन कल रूल नंबर 2 देखेंगे।